भगवान ने कहा जो ब्रह्म वेत्ता है वो तो उसके लिए तो कोई कर्म है ही नहीं है, वो तो फल अवस्था में जीवन यापन करता है। किंतु जो मुमुक्षुगण है, मोक्ष की इच्छा कर रहा है, अभी ज्ञान नहीं हुआ, ऐसे जिसको ज्ञान नहीं हुआ वह भी मुमुक्षुगण ईश्वर अर्पण बुद्धि से यदि कर्म करता है, इससे ईश्वर अर्पण बुद्धि से, तो ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म कर रहा है, तो कर्म करने से किस फल की प्राप्ति हो गई? कहते अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि होने से क्या हो जाता है? तो अंतःकरण की शुद्धि से उसको ज्ञान की प्राप्ति की योग्यता आ जाती है, तो ज्ञान की प्राप्ति उसको हो जाती है। और ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति हो गई। अज्ञान निवृत्ति होते ही उसको किस फल की प्राप्ति हो जाती है? अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। स्वरूप का ज्ञान तो पहले से ही है, लेकिन दबा हुआ था, अभिव्यक्त हो जाता है। तो स्वरूप, उसका जो स्वरूप भूला हुआ था वो अभिव्यक्त हो जाता है। तो इसलिए अज्ञानी भी निष्काम कर्म करके, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करके, ईश्वर अर्पण बुद्धि के लिए कर्म करके, ईश्वर के लिए किए गए कर्म अंतःकरण की शुद्धि में हेतु बनते हैं। अंतःकरण शुद्धि में हेतु से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान की प्राप्ति से फिर अज्ञान निवृत्ति होती है, अज्ञान निवृत्ति से फिर मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से भगवान ने साधक के लिए वर्णन कर दिया, और ज्ञानी के लिए तो कोई है ही नहीं है। ज्ञानी तो फलावस्था में जीवन यापन कर रहा है। अब उसको लेकर जो ज्ञानी है वह इस प्रकार से प्रारब्ध भोग भोगने के लिए इस शरीर में रहता है, और इस शरीर में रह कर के कर्म करता है। तो कर्म करता है तो वो कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता, कराता हुआ भी कुछ नहीं कराता। इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि यस्तु परमार्थदर्शी स, ये जो परमार्थदर्शी है कौन है? यहाँ पर कहा है टीका में, तरी फले शक्ति, फल में शक्ति को त्याग करके, फल में शक्ति यानी आसक्ति को त्याग करके सभी के द्वारा सभी प्रकार के कर्मों को, सभी प्रकार की आसक्ति को त्याग करके कर्म करना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो कर्म संन्यास का निरवकाशत्व, कर्म संन्यास का फिर अवकाश नहीं होगा, ऐसी आशंका करके कहते हैं विद्वान, आशंका कर विद्वान का सावकाशत्व, अज्ञानी का तो कहते हैं अविदुषु का सावकाश हो जाने से, और विद्दु का विशेषम दर्शयति। विद्वान कहते हैं, विद्वान और अज्ञानी, जो विद्वान है ब्रह्मवेत्ता है और अज्ञानी है, तो अज्ञानी के लिए तो अवकाश है ही है, और ब्रह्मवेत्ता के लिए विशेष का वर्णन करते हैं। मतलब शंका है कि यदि सभी प्रकार के फल की आसक्ति को त्याग करके कर्म करना चाहिए, तो ऐसे करेगा तो फिर कर्म संन्यासी हो जाएगा। तो कर्म संन्यास हो जाएगा तो कर्म संन्यास जब हो गया तो फिर करना चाहिए नहीं, सभी प्रकार के कर्म करता है। कौन से? सभी प्रकार के कर्म करता है। तो कर्म करता है लेकिन फलाशक्ति से रहित होकर कर्म करता है। तो कर्म संन्यास जो था कि कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, उसकी अवकाश नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि सभी प्रकार के कर्म करना चाहिए, कर्म कर्तव्य हैं। जब कर्म कर्तव्य हैं तो फिर कर्मों का त्याग कैसे होगा? कर्मों का त्याग कैसे होगा? जब कर्मों का त्याग नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा? फिर ज्ञानी अज्ञानी में तो समानता हो जाएगी, है ना? ज्ञानी अज्ञानी में समानता हो जाएगी। तो कहते हैं इस प्रकार से आशंका करके, कौन सी आशंका हो गई? कहते जिस साधक ने, मुमुक्षुगण ने फल की आसक्ति को त्याग करके, सभी प्रकार की फलासक्ति को त्याग करके कर्म करना चाहिए, तो कर्म करता है, तो उसके लिए कर्म का त्याग निषेध हो गया। निषेध हो जाने से, अवकाश न होने से, तो विद्वान और अविद्वान में कोई विशेषता नहीं रही। विद्वान में और अविद्वान में, अज्ञानी में और ज्ञानी में कोई विशेषता नहीं रही। तो कहते नहीं, अज्ञानी के लिए सावकाश है और ज्ञानी में विशेष है। इसको लेकर कहते हैं यस्तु जो परमार्थदर्शी है, सा जो इस प्रकार से परमार्थ का चिंतन करने वाला है, आत्मा का चिंतन करने वाला है,
ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति शरीर में इस प्रकार से भावना करके, अपने हृदय में इस प्रकार से भावना करके अवस्थित रहता है। तो उसके लिए श्लोक का पाठ करते हैं। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्य आस्ते सुखम वशी। जो मुमुक्षुगण है और विद्वान है दोनों ही सारे कर्मों को मन के द्वारा त्याग करके, फल शक्ति से रहित होकर के, मन के द्वारा त्याग करके, मन के द्वारा ही व्यक्ति मन से ही कर्म करता है, तो मन से सारे कर्मों का त्याग कर दिया, फल शक्ति का त्याग कर दिया, और त्याग करके कहते हैं सुखम वशी आस्ते, कहते हैं सुखी होकर के, वो सुख का भी, परिच्छिन्न सुख का भी त्याग कर देता है, सुख स्वरूप ही है। ऐसा जो वशी है, सभी को वश में करने वाली, इंद्रियों को वश में करने वाला है ब्रह्मवेत्ता मोक्षगण दोनों ही आस्ते निवास करता रहता है। तो कहाँ पर रहता है? आस उपवेश में रहता है। तो कहाँ पर रहता है? तो यहाँ पर रहता है नवद्वारे पुरे देही, 9 दरवाजे वाले पुर में निवास करता है। उसमें रह करके वह देही बसी है, देही है, बसी है, सुखपूर्वक निवास करता है। न एव कुर्वन्न कार्यं, न वह करता है और ना ही कराता है। ना तो वह करता है, स्वयं भी नहीं करता और दूसरे से भी नहीं कराता, और दूसरे से भी प्रेरित होकर के नहीं करता। यानी जो साधक है और मुमुक्षुगण है और ब्रह्मवेत्ता है, मन के द्वारा दोनों ने ही, एक तो फलावस्था है उसके लिए तो कोई चिंतन नहीं, लेकिन मुमुक्षुगण भी, मुमुक्षु जो गण है वह भी मन के द्वारा सारे कर्मों का त्याग करके ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म कर रहा है। ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करके अब उसको ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करते 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 अंतःकरण शुद्धि हो गई, अंतःकरण की शुद्धि हो गई तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऐसा ज्ञान की प्राप्ति होने वाला जो ब्रह्मवेत्ता है वह सुखपूर्वक अपने इंद्रियों को वश में करके इस शरीर में रहता है, 9 दरवाजे वाले शरीर में रहता है, 9 दरवाजे वाले पुर में रहता है। पुर यानी शरीर ही होता है, तो पुर में रह, पुर यानी शरीर। तो 9 दरवाजे वाले, ऊपर के 7 हो गए, नीचे के 2 हो गए, तो 7 और 2 9, तो 9 दरवाजे वाले पुर में निवास करता है। तो इसमें रह करके कुछ न कुछ करेगा, कर्म तो करेगा। स्वामी है इस घर का, वो स्वामी है, महल का स्वामी है, किले का स्वामी है। तो किले का जब स्वामी है तो कुछ ना कुछ करेगा, करेगा और कराएगा। कहता है ना तो करता है, ना एव कुर्वन्, करता भी नहीं है, करता हुआ भी नहीं करता, कार्यन कराता हुआ भी नहीं कराता। न कुर्वन् न कार्यन, ना तो करता है नहीं कराता है, अथवा करता हुआ, ऐसा करें कुर्वन्, करता हुआ भी ना करोति, करता हुआ भी नहीं करता, कार्यन कराता हुआ भी नहीं कराता, करता है कराता है लेकिन नहीं कराता। ना तो करता है न कराता है, और ना ही करता हुआ भी करता नहीं है, ना कराता हुआ भी नहीं कराता है ना। इस प्रकार से ना कराता हुआ भी नहीं कराता और करता हुआ भी नहीं करता, ना करता है न कराता है, इस प्रकार सामान्य हो गया। अब इसका भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं। तो सर्वाणि कर्माणि सर्व कर्माणि सन्न्यस्य परित्यज्य नित्यं नैमित्तिकं काम्यं प्रतिषिद्धं च सर्वकर्माणि तानि मनसा विवेकबुद्ध्या कर्मादौ अकर्मदर्शनेन संत्यज्य इत्यर्थः। तो यहाँ पर कहते हैं सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्मों को, कौन से कर्मों को? सारे कर्मों को त्याग करके। वो कर्म कौन से हैं? नित्य कर्म। नित्य कर्म हो गए अग्निहोत्रादि कर्म, हर संध्या में उपासिता ये नित्य कर्म में आते हैं, और अग्निहोत्र कर्म ये नित्य कर्म में आते हैं।
इसको करना चाहिए। इसको जैसे पूजा पाठ आता है ना, पूजा पाठ है, नित्य कर्म में आ जाते हैं। हर दिन जो प्रतिदिन जो किया जाए कर्म है वो नित्य कर्म में आ जाता है। वो नित्य कर्म न करने से पूर्व मीमांसा के अनुसार दोष लगता है। जैसे नित्य कर्म में भोजन करना हो गया, वो नहीं करेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी शरीर की, तो नित्य कर्म में आ गए ना। नित्य कर्म में वो भी, लेकिन उसका फल तो शरीर के सुख के लिए हो गया उतना देर के लिए, लेकिन ये सुख को देने वाला हो गया, कष्टों को दूर करने वाला हो गया। अग्निहोत्र कर्म और संध्या बंदन वैदिक हो गए ना। जैसे हम भोजन नहीं करेंगे तो तब भी कष्ट हो जाएगा हमारा। भोजन यदि नित्य कर्म के रूप में नहीं करेंगे, नित्य भोजन नहीं करेंगे तो शरीर में कृष्णता आ जाएगी, इसलिए कृष्णता आ जाएगी, फिर कमजोर भी हो जाएगा, इसलिए भोजन करना पड़ता है। हर दिन प्रतिदिन हो गया ना, प्रतिदिन का कर्म हो गया वो। तो ये तो लौकिक हो गया शरीर यापन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर शास्त्रीय में कौन हो गया, नित्य कर्म हो गया, अग्निहोत्र कर्म और संध्या बंदन, ये नित्य कर्म में आते हैं। और फिर अन्य और कर्म में जाते हैं। फिर काम में कर्म है, तो काम में कर्म का नैमित्तिक कर्म है, निमित्त को लेकर के जैसे संक्रांति आ रही है, संक्रांति को निमित्त बनाकर कुछ कर्म किए, वो नैमित्तिक हो जाते हैं। 10 पूर्णिमा से 10 को लेकर 10 यानी अमावस्या संबंधी कर्म, तो अमावस्या को निमित्त बनाकर पूर्णिमा यानी पूर्णिमा को लेकर के कर्म किए जाते हैं। और चातुर्मास्य यज्ञ जो उसको निमित्त बनाकर किए जाते हैं। जो बसंत ऋतु वाला यज्ञ होता है वो बसंत ऋतु में किया जाता है, ग्रीष्म ऋतु वाला यज्ञ को ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है, शरद ऋतु वाला यज्ञ को शरद ऋतु में किए जाते हैं। छोटे छोटे यज्ञ होते हैं ये। बड़े यज्ञ तो वो होते हैं जो राजसूय आदि यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ, वैष्णव यज्ञ हो, अन्य यज्ञ हो गए। तो जो जैसे दुर्योधन ने ना, दुर्योधन ने वैष्णव यज्ञ किया था शायद, लगभग। राजसूय यज्ञ तो नहीं कर पाए, दुर्योधन की इच्छा थी मैं भी राजसूय यज्ञ करूं, लेकिन राजसूय यज्ञ को वो नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? युधिष्ठिर महाराज ने पहले ही कर दिया था राजसूय यज्ञ। अब जब तक युधिष्ठिर महाराज को हटाएंगे नहीं तब तक राजसूय यज्ञ नहीं कर अधिकारी नहीं थे वो। या तो मारे जाते, युधिष्ठिर को मारना पड़ता, तब यहाँ राजसूय यज्ञ हो सकता था। लेकिन इसलिए वो बिना युधिष्ठिर को हराए राजसूय यज्ञ पूरा नहीं होता। ऐसे जरासंध को हराए बिना युधिष्ठिर महाराज का भी राजसूय यज्ञ पूरा नहीं हुआ था, हो रहा था। इसलिए जरासंध को हराना पड़ा, मारना पड़ा या तो हराना पड़ा। या तो हार स्वीकार करें या तो युद्ध में मारे जाएं, दो ही विकल्प है। या तो पहले से ही उसको देख करके, इसको देख करके, सामने वाले की शक्ति को देख करके हार स्वीकार कर लेते हैं। बहुत से पहले राजा होते हैं ना, तो देख लेते हैं इसकी शक्ति कितनी है, और जिसको कहा नहीं हम क्षत्रिय धर्म से युक्त तो रहेंगे हम, तो फिर वो कहते चाहे कोई भी हो। जैसे जो रघु है ना, रघु रावण के साथ रघु का युद्ध हुआ था शायद, लगभग। तो उसने कहा मैं छात्र धर्म से युक्त रहूंगा, चाहे मेरे प्राण ही निकल जाएं, क्यों ना निकल जाएं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो उनके रावण के हाथ से फिर मारे गए थे। तो बहुत से हैं, वो पुराण में बहुत से दृष्टांत आते हैं। तो नैमित्तिक कर्म हो गए कुछ निमित्त को लेकर के। अब काम में कर्म हो गया, तो काम में कर्म